Okay, on page 71, Metric English, today we have a poem, Casabianca. Casabianca is actually the name of a child, and he was a French boy. And this chapter is telling you about, or this poem is telling you about the Battle of Nile. Battle of Nile is a war which is fought between France and Egypt in the Mediterranean Sea. तो कैसाबियांका एक फ़्रांसीसी लड़के का नाम है और ये एक नज़म है जो लिखा है एक ब्रिटिश एक इंग्लिश शायरा फेलिशिया डोरोथिया हीमेंस ने। और कैसाबियांका में एक इंसिडेंट हमें पता लगता है, एंड दैट इंसिडेंट इज़ द बैटल ऑफ नाइल, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन अ रियल स्टोरी। और बैटल ऑफ नाइल में क्या था कि इजिप्ट और फ्रांस की लड़ाई थी। तो कैसाबियांका जो ये लड़का था, ये जो बच्चा था, ये इसका बाप जो था, इसका बाप था एक कैप्टन। हिज फादर वाज अ कैप्टन इन द शिप। और मेडिटेरेनियन सी में बहरे रूम के अंदर ये लड़ाई जारी है और दो कश्ती आमने सामने हैं। एक कश्ती दुश्मन मुल्क के फ़ौज की है और एक कश्ती जो है वो फ्रेंच है, जिसमें कैसाबियांका मौजूद है और उसके वालिद जो है वो जो कश्ती के कैप्टन है वो मौजूद है। लेकिन उस लड़ाई में ऐसा होता है कि फ़्रांस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और एक एक करके फ़्रांस के जो शिप में जितने भी लोग थे वो मारे जाते हैं। तो कैप्टन का जो बेटा था, ये कैप्टन ने अपने बेटे कैसाबियांका को जहाज़ के एक डेक होते अरशा, उस अरशे पर उसने खड़ा रखा और कहा कि जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम यहाँ से हिलना मत और यहीं पर खड़े रहना। और आखिरकार उसका बाप भी जो है वो लड़ने के लिए चला गया, लेकिन उसके बाप को आखिरकार दुश्मन फ़ौज की तरफ से आया हुआ एक गोला उसके बाप को लगा और उसका बाप जो है कश्ती से नीचे गिर गया पानी में, और आखिरकार पानी में ही वो दफन हो गया या पानी के अंदर चला गया। और उसका बेटा इंतज़ार में खड़ा है अपने बाप के हुक्म के। तो उसका बाप उसको एक हुक्म दे जिसकी वजह से वो यहाँ से जा सके, अपनी जान बचा सके। सो दिस पोम कैसाबियांका बाय फेलिशिया डोरोथिया हीमेंस is given an appropriate and a best example of obedience and faithfulness। वफ़ादारी और ताबेदारी की एक मिसाल यहाँ पर कैसाबियांका जो लड़का है वो पेश करेगा। तो आज की नज़्म हम स्टार्ट करते हैं। The boy stood on the burning deck whence all but he had fled। लड़का खड़ा था जहाज़ के जलते हुए अर्शे पर, जहाँ पर उसके सिवा सब फरार हो चुके थे। The flame that lit the battle's wreck shone round him over the deck। वो शोला जिसने जलाया था बैटल्स रैक, बैटल से हमारा जंगी जहाज़ के तबाहशुदा हिस्से को, वो चमका, शाइन की सेकंड फॉर्म शोन, वो चमका राउंड हिम, उसके इर्द गिर्द, ओवर द डेड, मुर्दो जिस्म के ऊपर शोले लपके। Second stanza, yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud though childlike form। अगरचे खूबसूरत और हशाश बशाश वो खड़ा था, जैसे कि वो पैदा हुआ है तूफ़ानों पे हुक्मरानी करने के लिए, तूफ़ानों से मुकाबला करने के लिए। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, उसके खून में बहादुरी दौड़ रही है, या वो बहादुरा खून का एक मखलूक है। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, बाइस फ़ख्र है, ठीक है, लेकिन अगरचे वो बच्चे जैसा है, बच्चे जैसी शक्ल उसकी है, अगरचे वो बच्चा है लेकिन वो बाइस फ़ख्र है। द फ्लेम रोल्ड ऑन, he would not go without his father's word, that father faint in death below, his voice no longer heard। शोले आगे लपकते गए और वो अपने बाप की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकता था। फादर्स वर्ड से मुराद बाप की इजाज़त, वालिद की इजाज़त, वो अपने वालिद की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकता था। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, उसका बाप मौत से बेहोश पड़ा था नीचे। अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, और वो अपने बेटे से बेखबर था। तो उसका बाप, फेंट से मुराद बेहोश होना, असल में उसका बाप जो है वो मर चुका था और मर कर जो है वो समंदर के अंदर चला गया था, और उसको वो अपने बेटे के बारे में अब कोई उसको खैर खबर नहीं थी। He called aloud, say father say, if yet my task is done। वो ज़ोर से चिल्लाया, वो लड़का कैसाबियांका ज़ोर से चिल्लाया, say father say, बोलिए अब्बू बोलिए, if yet my task is done, क्या मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। He knew not the chieftain lay unconscious of his son। वो नहीं जानता था कि कप्तान उसका बाप लेटा है
लाइक ए सेकंड फॉर्मले, वो लेटा है समंदर के अंदर, अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, और वो अपने बेटे से बेखबर है, उसको अब नहीं पता उसका बेटा क्या कर रहा है। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ़ आई मे येट बी गॉन, बोली अब्बू, एक दफ़ा दोबारा वो चिल्लाया और कहा क्या मैं अब जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, लेकिन जवाब दिया बूमिंग शॉट्स ने, तोप के गोलों ने जवाब दिया। जवाब उसके बाप का नहीं आया, बल्कि तोप के गोले फायर हुए दुश्मन मुल्क के जो है वो शिप से। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और तेज़ी के साथ शोले लपकते गए, शोले बढ़ते गए, आग लगनी शुरू हो गई कश्ती में। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर, अपने माथे पर, ब्रो मतलब माथा, अपने माथे पर उसने ब्रेथ मतलब तपिश महसूस की, गरमाइश की। एंड इन हिज वेविंग हेयर, अपने लहराते हुए बालों में, उसके लंबे बाल थे, लहराते हुए, उसने लहराते हुए बालों पर तपिश महसूस की उस आग की। एंड लुक फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, और मौत के अकेले मकाम से उसने देखा, इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, बेसो हरकत खड़ा है वो और बहुत बहादुर है, और डिस्पेयर मतलब मायूस बिल्कुल भी नहीं है वो, और वो खड़ा हुआ है। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, और चिल्लाया दोबारा से एक बार और बुलंद आवाज़ में, माई फादर मस्ट आई स्टे, अब्बू क्या मुझे लाजमी रुकना पड़ेगा। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द रिथिंग फायर्स मेड वे, जबकि उसके ऊपर तेज़ी से सेल और श्राउड से गुजरते हुए रीदिंग फायर, बढ़ती हुई आग ने, लपकती हुई आग ने रास्ता बनाया। तो सेल एंड श्राउड, सेल किसे कहते हैं, बादबान, कश्ती पर जो है वो जो कपड़े लगे होते हैं ना वाइट कलर के, तो वो कपड़े कहलाते हैं सेल। और श्राउड किसे कहते हैं कि उन बादबानों को रस्सी से बांधा जाता है, जो रस्सियाँ जिससे बादबानों को बांधा जाता है ना, उसको हम श्राउड कहते हैं। तो अगर स्पीड बढ़ानी होती है तो हम श्राउड को टाइट कर देते हैं, ताकि वो फिर जो क्या होता है वो काफ़ी कड़क सा हो जाता है, मतलब तन सा जाता है वो कपड़ा, और जो हल्की हवा भी चलती है तो कश्ती तेज़ी के साथ चलना शुरू हो जाती है। और अगर स्लो करना होता है तो श्राउड को ढीला कर देते हैं, तो बादबान ढीले हो जाते हैं। तो आखिरकार वो चूँकि जाहिर सी बात है रस्सी में और कपड़े में आग जल्दी लपकती है, तो वो आग जो है वो श्राउड में और सेल पे भी लग गई, और आग तेज़ी के साथ लपकना शुरू हो गई उस कश्ती में। दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, दे caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky. रैप की सेकंड फॉर्म रैप, उन्होंने लपेट लिया कश्ती को इन स्प्लेंडर वाइल्ड, जंगली अंदाज से, वहशियाना तरीके से। स्प्लेंडर के मतलब होते हैं तरीका, अंदाज, और वाइल्ड मतलब जंगली, वहशियाना तरीके से उन्होंने लपेट में ले लिया कश्ती को। दे caught द फ्लैग ऑन हाई, और ऊंचाई पर जो झंडा लगा था कश्ती पर उस पर भी आग लग गई। एंड स्टीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, उस बहादुर बच्चे के ऊपर चमका वो आग, लाइक बैनर्स इन द स्काई, जैसे आसमान पे झंडियाँ लगी हों, ऐसे आग चपकने शुरू हो गए ऊपर ऊंचाई तक, क्योंकि झंडे पे आग लगे, सबसे ऊपर झंडा ही होता है कश्ती में। देयर केम अ ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, द बॉय ओह where was he asked of the winds that far around with fragments strewed the sea. वहाँ पर एक ज़ोर की कड़कदार आवाज़ आती है, गूंजदार आवाज़ आती है, लड़का ओह कहाँ गया वो लड़का, गायब हो गया, मतलब नज़रों से उछल हो गया। आस्क ऑफ द वाइंड्स दैट फार अराउंड, पूछो उन हवाओं से जिसने दूर दराज इलाकों तक विथ फ्रैगमेंट्स स्ट्यूड द सी, और समंदर पे बिखेर दिया है उस बच्चे के, उस कश्ती के टूटे हुए टुकड़ों को। स्ट्यूड मतलब दूर तक बिखेर देना, फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े। जब ज़ोर के धमाके की आवाज़ आती है, मतलब कोई गोला फायर होता है जो बीचों बीच आकर गिरता है। सो देयर केम अ ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, वहाँ पर एक ज़ोर की कड़कदार गूंजदार आवाज़ आती है। लड़का ओह कहाँ गया वो लड़का, पूछो उन हवाओं से जिन्होंने दूर दराज इलाकों तक जहाज़ के टूटे हुए टुकड़ों को बिखेर दिया है। तो पूछो उन हवाओं से जिन्होंने दूर दराज इलाकों तक जहाज़ के टूटे हुए टुकड़ों को बिखेर दिया है। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पेन एंड फेयर दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, बट द नोबलेस्ट थिंग दैट विच पैरिश देयर वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट। मास्ट, हेल्म और पेन एंड फेयर, मास्ट किसे कहते हैं, लकड़ी जहाज़ के बीच में जो लगी होती है,
जिस पर जो है रस्सियाँ बंधी होती हैं, जिसके साथ श्राउट टिका होता है। हेल्म किससे कहता है? पतवार, मतलब जो व्हील जिससे कश्ती को घुमाते हैं। पैन एंड फेयर, तिकोनी झंडा जो ऊपर लगा होता है ना कश्ती, उसको पैन एंड फेयर कह रहे हैं, खूबसूरत तिकोनी झंडा। कि अगरचे टूट फूट का शिकार हो गया, मास्ट भी, हेल्म भी और पैन एंड फेयर भी, उन सब ने अपने जिम्मेदारी को अच्छे से सर अंजाम दिया। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिश देयर, लेकिन सबसे आला तरीन चीज़ जो वहाँ पर पेरिश हुई, वहाँ पर जो तबाह हो गई, वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट, वो जवान, वो उस वफादार बच्चे का दिल था जिसकी मौत वहाँ पर वाक़ई हो गई, जो वहाँ पर मर गया, जो अपने बाप के इंतज़ार में खड़ा हुआ था उसके इजाज़त के, परमिशन के, कि वो बोले तो फिर वहाँ से हटे, लेकिन वो आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक उसी जगह पर खड़े रहा जहाँ तक उसके वालिद ने खड़ा किया था। तो दैट इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ फेथफुलनेस, सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंसी, कि इंसान को इतना फर्माबरदार होना चाहिए पेरेंट्स से कि वो उनकी पूरी तरह से हर बात को माने, जिस तरह से कैसा बियांका ने अपने फादर की बात को माना। क्लियर है?